जय माँ लक्ष्मी सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं लेकर के आ गई हूँ आप सभी के लिए जय माँ लक्ष्मी व्रत कथा, और इस व्रत को पूरी जानकारी से आप सभी को मैं विधि बताऊंगी कि इस व्रत को कैसे किया जाता है और किस दिन किया जाता है, किस लिए किया जाता है। तो चलिए चलती हूँ। मैं आप सभी को ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं अपने चैनल की तरफ आगे बढ़ती हूँ। वैभव लक्ष्मी का व्रत शुक्रवार के दिन रखा जाता है श्रद्धा के अनुसार, जैसे कि इच्छा अनुसार 11 शुक्रवार या फिर 21 शुक्रवार, 31 शुक्रवार या फिर 108 शुक्रवार इस व्रत को आप सभी कर सकते हैं। प्रातः सबसे पहले शुक्रवार से आप इस व्रत को शुरुआत करिएगा। उसके बाद प्रातः शुक्रवार को स्नान आदि वगैरह कर कर साफ स्वच्छ हल्के रंग का वस्त्र पहने, घर और पूजा स्थान की अच्छे से सफाई करें, पूरे दिन स्वास्थ्यिक भोजन करें या क्षमता अनुसार। अगर आप सभी की इच्छा हो तो आप सभी पूरे दिन उपवास रखिए। शाम के समय में व्रत पूरे होने पर आप शाम को मीठा खा सकते, जैसे कि दूध रोटी वगैरह, ये सब फल वगैरह भी खा सकते हैं। नमक नहीं खाना है, चावल नहीं खाना है इसमें, ठीक है। फलाहार पर भी अगर आपका इच्छा हो तो आप रह सकते हैं। व्रत करने की विधि इस प्रकार है। पूजा की विधि की सामग्री इसमें क्या क्या हमें चाहिए। पूजा स्थान पर लाल या पीले कपड़े बिछाए। जिस आसन पर आप सभी माँ लक्ष्मी को जहाँ पर स्थापित करिएगा वहाँ पर एक कलश स्थापित करें और उस पर नारियल रखें, घी का दीपक जलाए। उसके बाद माता को रोली, अक्षत, कुमकुम, पुष्प और लाल श्रृंगार अर्पित करें। उसके बाद उसी थाली में अगर आप सभी के पास जैसे चांदी हो या फिर सोने की अंगूठी हो, अगर समर्थ अनुसार अगर वो भी ना हो तो आप 1 रुपया का सिक्का उस थाली में रख सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो उस थाली में हल्दी और उस सोने या चांदी या फिर 1 रुपये के सिक्के वहाँ पर रखिए, ठीक है। रखने के बाद फल आदि वगैरह जितना आपका शक्ति अनुसार हो उसी प्रकार माता को आप भोग लगाइए। माता को लाल भोग बहुत पसंद है। लाल में जैसे हो गया चेरी फल हो गया या फिर अनार का हो गया दाना। अगर उससे भी ना हो तो आप सभी गुड़ का भी प्रसाद भोग लगा सकते हैं क्षमता अनुसार। अगर हो तो ज़्यादातर वही अच्छा रहेगा कि लाल कुछ भी मीठा चढ़ा सकते हैं। उसके बाद पूजा स्थान पर भोग आदि लगाने के बाद, धूप नैवेद्य दिखाने के बाद एक वैभव लक्ष्मी का व्रत कथा का एक बुक मिलता है आपको, किसी भी बुक वगैरह दुकान पर भी आप सभी को मिल जाएगा, जिसमें लिखा होता है वैभव लक्ष्मी के बारे में। वैभव लक्ष्मी व्रत कथा, उसमें सारी जानकारी आप सभी को मिलेगी। तो आप सभी को उस बुक को, उस किताब को हर शुक्रवार को पढ़ना है। सारी उसमें विधि बताई गई है। आप सभी जो लोग करेंगे उनको मैं बोलूँगी अवश्य ले लीजिएगा उस बुक को, ठीक है। तो कथा इस प्रकार है। एक नगर में शीला नाम की एक धर्मपरायण स्त्री
रहती थी। समय के साथ उसके परिवार पर आर्थिक तंगी आ गई। एक दिन उसे एक वृद्धा मिली जिसने उसे श्रद्धा और नियम पूर्वक वैभव लक्ष्मी का व्रत की सलाह दी। शीला ने प्रेतक पूरी श्रद्धा से शुक्रवार को व्रत रखा, माता लक्ष्मी की पूजा की और कथा सुनी। कुछ ही समय बाद घर की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। परिवार में सुख शांति और समृद्धि लौट आई। उसने माता का आभार व्यक्त किया और अन्य महिलाओं को भी इस व्रत का महत्व बताया। जिसने भी श्रद्धा, सत्य और सदाचार के साथ यह व्रत किया, उनके जीवन में भी सुख शांति और वैभव लक्ष्मी का आगमन हुआ। कथा का संदेश केवल व्रत रखना ही नहीं पर्याप्त नहीं, सच्ची श्रद्धा, ईमानदारी, परिश्रम, दान, सदाचार और विश्वास ही वास्तविक समृद्धि लाता है। उसके बाद पूजा समापन करने के बाद लास्ट में माँ लक्ष्मी की आरती करें। उसके बाद जो फल, जो भी आपने भोग लगाया है, उस भोग को आधे घंटे बाद उठा करके सभी परिवार में थोड़ी थोड़ी प्रसाद को सभी में बांट दीजिए। जो जल है वो फूल या फिर पेड़ पौधे में कहीं भी गिरा दीजिए। अगले दिन उस कलश के जल को किसी भी वृक्ष या कहीं एक स्थान पर, अच्छी सुरक्षित जगह पर, पवित्र जगह पर उस जल को वहाँ पर अर्पित कर दीजिए। उसके बाद जब आपकी व्रत विधि पूर्ण हो जाएगी, जैसे कि आपने 11वें शुक्रवार कर ली है, करने के बाद 11वें शुक्रवार को जैसे आप पूजा पाठ करती हैं, जैसे प्रेतक शुक्रवार करती आई हैं, उसी प्रकार करिए। करने के बाद 7 महिलाओं को निमंत्रित करिएगा। करने के बाद 7 वैभव लक्ष्मी का व्रत का बुक खरीद लीजिएगा। खरीदने के बाद सभी महिलाओं को, सुहागिन महिलाएं होनी चाहिए, उनके पैरों में आलता लगा करके, रोड़ी का टीका लगा करके, माथे पर सिंदूर लगा करके उनको उस किताब का भेंट दीजिए। और मीठा में जैसे माँ को खीर बहुत पसंद है, तो उस खीर का भेंट दे करके माँ की उद्धापन विधि को समापन कीजिए कि हे माँ, मेरे व्रत को जैसे आपने पूर्ण किया है, उसी प्रकार मेरी श्रद्धा की भी लाज रखिएगा, मेरी मनोकामना को पूर्ण करिएगा। सभी को दे करके, सभी को प्रणाम करके विदा करिएगा प्रेम से। तो इस प्रकार माता वैभव लक्ष्मी की व्रत किया जाता है मनोकामना के लिए। अगर आपका मनोकामना जैसे पूरा नहीं हो रहा है, तो आप उसको पूरे जैसे 11वें बार करके फिर से आप दोबारा से उठा सकती हैं। ये जरूरी नहीं होता है कि 11 शुक्रवार करने के बाद ही किसी भी व्रत का फल मिलता है। भाई अच्छा अगर दिन लाना है तो थोड़ा तो परिश्रम करना ही पड़ता है। तो इसीलिए मैं कहना चाहूँगी, श्रद्धा भक्ति से फिर से दोबारा से आप सभी इसको उठा सकती है उद्धापन करने के बाद। तो आप सभी को मेरी ये व्रत कथा कैसी लगी अवश्य बताइएगा। अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट के जरिए ज़रूर पूछ सकती है आप। तो उसके बाद मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, अगर कथा पसंद आए तो ज़रूर करिएगा। तो मैं आप सभी के लिए इसी तरीके की अच्छी अच्छी कथाएं लेकर के आऊँगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माँ लक्ष्मी सभी को।